गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एमडी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में। पीछे वाली कक्षा में अपने 10th क्लास के अंदर 9वें लेसन के बारे में चर्चा कर रहे थे। 9वें लेसन के अंदर अपने प्रकाश से होने वाली दो घटनाएं पढ़ ली है। पहली घटना पढ़ी थी अपने परावर्तन, और जो दूसरी घटना है वो पढ़ ली थी अपने अपवर्तन। परावर्तन में अपने क्या पढ़ा था? तो परावर्तन की घटना किसके माध्यम से संपन्न होती है? दर्पण के माध्यम से, यानी चमकीला माध्यम ऐसा जिसकी एक सतह तो चमकीली हो और दूसरी सतह पे पॉलिश की होनी चाहिए, यानी दर्पण के माध्यम से परावर्तन की घटना संपन्न हो रही थी। और दूसरी घटना बनी थी पारदर्शी माध्यम आवश्यक है जिसके लिए, यानी यह घटना किसके माध्यम से संपन्न होती है? लेंसों के माध्यम से संपन्न होती है। ठीक है, अपवर्तन की घटना पढ़ ली थी। अपवर्तन के दो नियम पढ़ लिए थे अपने। इसके बाद अपवर्तन के कुछ उदाहरण पढ़ लिए थे, जैसे कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी सूर्य उदय होने से 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। वो किस कारण दिखाई देता है? अपने को अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। दूसरी घटना पढ़ ली थी अपने इसकी वर्ण विक्षेपण, यानी श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों के अंदर विभाजित होना है, क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। और इन रंगों का क्रम बताया था आपको, एक शब्द बताया था विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस शब्द से अपने रंगों को क्रम से याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा था। और ये घटनाएं पढ़ने के बाद अब अपने आज आगे नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इससे आगे लेंस, जो गोलीय लेंस होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे कि भी गोलीय लेंस क्या होते हैं। तो आज अपने बात कर रहे हैं गोलीय लेंसों के बारे में। गोलीय लेंस क्या होते हैं? देखिए कि दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? गोलीय लेंस कहलाता है। इसका एक अथवा दोनों पृष्ठ क्या हो सकते हैं? वक्र हो सकते हैं या गोल हो सकते हैं। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। और ये जो गोलीय लेंस है ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। गोलीय लेंस के कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार। पहला प्रकार है इसका उत्तल लेंस और दूसरा प्रकार है इसका अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस कौन से होते हैं? यानी वे लेंस जो किनारों पर तो पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस। और ये लेंस क्या करते हैं? ये इस लेंस का मान लो क्या है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात क्या कर देते हैं? एक बिंदु के ऊपर फोकसित कर देते हैं, या बोल सकते हैं अपने कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकसित कर देते हैं। अतः इन लेंस को क्या बोलते हैं? अपने अभिसारी लेंस। कौन से लेंस बोलते हैं? अभिसारी लेंस। यानी ये क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करने का कार्य करते हैं। अतः उत्तल लेंस को कौन से लेंस बोलते हैं? अपने अभिसारी लेंस। ये जो उत्तल लेंस है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है उभयोत्तल। उभयोत्तल का मतलब ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो, यानी इस प्रकार की आकृति। ठीक है। दूसरा होता है समतलोत्तल। दूसरा हो गया समतलोत्तल, यानी एक पृष्ठ तो जिसका क्या हो? समतल हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो? जिसका उत्तल हो। वो कौन सा लेंस हो जाएगा? समतलोत्तल। और तीसरा होता है अवतलोत्तल। अवतलोत्तल यानी जिसका एक पृष्ठ तो क्या हो? अवतल हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो। तो ये उत्तल लेंस कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के।
पहला प्रकार हो गया उभयोत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ ही उत्तल हो। दूसरा हो गया समतलोत्तल जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल हो। और तीसरा अवतलोत्तल यानी जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ क्या हो, उत्तल हो। तो ये हो गया अपना उत्तल लेंस। दोबारा सुन लो एक बार फिर से। बीच में से तो मोटा हो और किनारों पर पतला हो, ऐसा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और यह उत्तल लेंस अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकसित करता है। अतः इस लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं अपने, अभिसारी लेंस। ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना दूसरा प्रकार का लेंस जिसे क्या बोलते हैं अपने, अवतल लेंस। दूसरे प्रकार का लेंस है अपने अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या होगा, बीच में से पतला व किनारों पर मोटा होता है। बीच में से तो कैसा होगा, पतला, और किनारों पर कैसा होगा, मोटा। इस प्रकार की आकृति को कौन सा लेंस बोलेंगे अपने, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल। ये इस अवतल लेंस का हो गया मुख्य अक्ष। अवतल लेंस क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को क्या कर देता है, अपवर्तन के पश्चात अपसारित कर देता है यानी फैला देता है। अतः इस लेंस को अपने क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। कौन सा लेंस बोलते हैं, अपसारी लेंस। अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य कर देता है या अपसारित कर देता है। अतः अवतल लेंस को अपने क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं। ठीक है। ये भी उत्तल लेंस की तरह 3 प्रकार का होता है। पहला उभयावतल यानी ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो, अवतल हो, वो क्या कहलाएगा, उभयावतल लेंस कहलाएगा। ठीक है। दूसरा समतलावतल यानी जिसका एक पृष्ठ तो समतल हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो, अवतल हो, वो क्या कहलाएगा, समतलावतल। और तीसरा उत्तलावतल यानी जिसका एक पृष्ठ तो उत्तल हो और दूसरा पृष्ठ क्या हो, अवतल हो, वो क्या कहलाएगा, उत्तलावतल। ठीक है। आई बात समझ में। उभयावतल यानी दोनों पृष्ठ ही अवतल होंगे। समतलावतल में एक पृष्ठ समतल और दूसरा अवतल, और उत्तलावतल में एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा अवतल। उत्तल का अर्थ हो गया बाहर की ओर उभरा हुआ पृष्ठ, और अवतल यानी अंदर की ओर धंसा हुआ पृष्ठ। ठीक है। ये हो गए लेंसों के बारे में, लेंसों के 2 प्रकार। अब इन लेंसों से संबंधित कुछ सामान्य परिभाषाएं हैं जिनके बारे में बात करते हैं अपने। जैसे कि पहली परिभाषा है कि वक्रता केंद्र। तो जो लेंस होता है वो किन्हीं 2 खोखले गोलों के 2 पृष्ठों से निर्मित होता है। खोखले गोलों के 2 पृष्ठों से निर्मित होता है। और जैसे मान लो ये देख लो, यहाँ पे कौन सा लेंस बन रहा है, ये कौन सी आकृति है, उत्तल। इन खोखले गोलों के जो केंद्र होते हैं, इन खोखले गोलों के जो केंद्र होते हैं, इसको मान लिया पहले गोले के केंद्र को C1 और दूसरे गोले के केंद्र को मान लिया C2। इन केंद्रों को बोलते हैं अपने वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है। तो पहली परिभाषा आ गई अपने कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो ध्यान दो कि जो उत्तल या अवतल लेंस है वो किसी खोखले गोले के 2 पृष्ठों से निर्मित है, और उन दोनों गोलों के केंद्र को ही क्या कहते हैं, अपने वक्रता केंद्र कहते हैं। तो उन दोनों गोलों का केंद्र क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अब बात आती है दूसरी कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो इन दोनों गोलों के केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा है
ये दोनों गोलों के केंद्र हो गए। इन गोलों के केंद्र को मिलाने वाली ये सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये C1 C2 हो गए वक्रता के अंदर, और इन दोनों को मिलाने वाली ये सरल रेखा क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। ठीक है, तो दोनों गोलों के वक्रता के अंदर C1 व C2 को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तीसरा आता है अपने प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, तो जो अपने पास लेंस है, उत्तल हो चाहे अवतल लेंस, लेंस का वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के क्या होती है? सीधी निकल जाती है, उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो केंद्र क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। उसको निरूपित करते हैं अपने किससे? O से निरूपित करते हैं। तो अपने क्या बोल सकते हैं प्रकाशिक केंद्र के अंदर? कि लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु जहां से निकलने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, यानी उसके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसके बाद आता है मुख्य फोकस। ये मान लो अपने पास क्या आ गया? एक उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर ये इसके केंद्र में स्थित बिंदु O, जिसको क्या बोला आपने? प्रकाशिक केंद्र। इस मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही है, ये प्रकाश की किरणें क्या होगी? अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु के ऊपर मिलेगी, या एक बिंदु के ऊपर एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, और वही बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस की परिभाषा क्या दे सकते हो? कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और बात करनी हो अपने को किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। तो ये अवतल लेंस अपना, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका O बिंदु यानी प्रकाशिक केंद्र। जब इसके मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश की किरणें, तो अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो ये क्या करेगा? इन प्रकाश की किरणों को इस प्रकार से फैला देगा, यानी ये किरणें आगे तो कहीं पर अपने को मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है। जब इन किरणों को अपने पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और वो बिंदु क्या कहलाता है? अवतल लेंस का मुख्य फोकस। एक बार दोबारा ध्यान से सुन लो। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वो उत्तल लेंस का फोकस, और अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब पीछे की ओर बढ़ाई जाती है, तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या हो जाएगा? अवतल लेंस का मुख्य फोकस। ठीक है, इसके बाद बात आती है फोकस दूरी की। फोकस दूरी, तो जो ये प्रकाशिक केंद्र है और ये जो मुख्य फोकस है, इन दोनों के बीच की दूरी है, इस दूरी को क्या बोलते हैं अपने? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और स्मॉल एफ से इसको क्या करते हैं? निरूपित। फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से निरूपित करते हैं। ठीक है, एक परिभाषा हो रही फोकस तल। तो जो लेंस का मुख्य फोकस है इसका, इस तल से गुजरने वाली इस लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं अपने? फोकस तल। जैसे इसके लिए ये होगी मुख्य फोकस से गुजरने वाली लंबवत रेखा फोकस तल, और उत्तल लेंस के लिए ये होगी फोकस तल। तो ये होगी कुछ सामान्य परिभाषाएं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहली थी प्रकाशिक, ये वक्रता केंद्र। दूसरी थी मुख्य अक्ष। तीसरी थी प्रकाशिक केंद्र। चौथी थी मुख्य फोकस।
पांचवी थी फोकस दूरी और छठी है फोकस तल। वक्रता केंद्र यानी गोलीय लेंस दो पृष्ठों से निर्मित है। तो ये जो दोनों पृष्ठ है गोलीय लेंस के, ये जिन खोखले गोलों से निर्मित है उन गोलों के केंद्र क्या कहलाएंगे? वक्रता केंद्र। इन वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली संरेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से निकलने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलन के सीधी निकल जाती है वो प्रकाशीय केंद्र हो गया। और इसके बाद जो समांतर आती है मुख्य अक्ष की किरणें वो उत्तल लेंस के जिस बिंदु पर फोकसित होती है उसको बोल दिया हमने मुख्य फोकस। और प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की ये जो दूरी है इस दूरी को बोल दिया हमने फोकस दूरी। और मुख्य फोकस के लंबवत तल फोकस तल कहलाता है। ठीक है, ये हो गई इससे संबंधित कुछ सामान्य परिभाषाएं। अब बात करते हैं अपने लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि ये मान लो अपने पास क्या है? उत्तल लेंस है। ठीक है, ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएंगी वो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से गुजरेंगी और उस बिंदु को क्या बोलेंगे? अपने फोकस बिंदु बोलेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, चाहे वो कौन सा भी लेंस हो। ठीक है, ये हो गया अपने उत्तल। बात करें अपने अवतल की तो ये अपना अवतल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आई, अपवर्तन के पश्चात ये क्या होगी? फैल गई। तो इसमें क्या होगा? इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होगी वो भी क्या होगा? मुख्य इसका फोकस। ठीक है, तो दोनों लेंसों के लिए पता चल गया पहला नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है वो उत्तल लेंस का फोकस बिंदु, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस के वो अवतल लेंस का फोकस बिंदु। दूसरा नियम क्या कहता है? ये अपना कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष, ये मान लो इसका पहला F1 फोकस बिंदु है। ठीक है, जो मुख्य फोकस से गुजरेगी प्रकाश की किरण वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यही बात है अवतल लेंस में कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली, ये मान लो इसके मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण है जो कि क्या हो जाती है? इसके समांतर हो जाती है। ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात इसके मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ठीक है, और तीसरा और अंतिम नियम है इसका कि दोनों ही प्रकार के लेंस, चाहे वो उत्तल हो और चाहे वो अवतल हो, ठीक है, इनके प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, इनके प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए क्या हो जाती है? सीधी निकल जाती है। तो तीसरा नियम क्या कह रहा है कि चाहे वो लेंस उत्तल हो चाहे वो लेंस अवतल हो, दोनों ही प्रकार के लेंसों के प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली किरण
बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। ठीक है, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ठीक है, ये हो गए 3 नियम, और इन्हीं 3 नियमों की सहायता से अपने क्या करेंगे, उत्तल और अवतल लेंस के द्वारा विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब बनाने सीखेंगे। ये प्रतिबिंब जैसे अपने पहले बना के आए हैं उत्तल और अवतल दर्पण के द्वारा, उसी प्रकार से बनाएंगे। इसके अलावा आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। इसके अलावा इस लेसन के जो लिखित के नोट्स हैं वो भी आपको भेज दिए जा रहे हैं। जैसे कि थोड़े बहुत नोट्स मैंने आज अभी कॉपी करके तैयार किए, उनकी पीडीएफ और उनको आपके पास भेज दिया गया है। इसी प्रकार से आगे नोट्स तैयार करके समय समय पर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अतः आप सभी से अनुरोध है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने जो अध्ययन है वो नियमित रूप से करते रहें। जितना कुछ आपको इन क्लासों के अंदर करवाया जाता है उनके खुद भी समय नोट्स तैयार करने की कोशिश करें ताकि आपको और अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सके। धन्यवाद।